नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको क्रोशिया बता रही हूँ। और क्रोशिया में एक नए तरह का एक डिज़ाइन, जिसमें कि क्रोशिया के अलावा भी हम कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करके उसी तरह से हम कुछ और बना सकते हैं। तो ये जो फूल है वो हमने जो ईयरबड्स होती हैं उनके द्वारा बनाया है। और ईयरबड्स को हमको एक एक जगह से इनको काट देना है और फिर हमको एक ईयरबड में हम इस तरह से दो गठान लगा देंगे, दो गांठ लगा देंगे और ये इस तरह से एक पैक कर देंगे। और फिर हम इनको इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में हम एक बार इधर और दूसरी बार ऐसे ये लॉक हो गया इस तरह से। और हम इस तरह से आगे पीछे इस तरह से करते जाएंगे। और ये जब हम करते जाएंगे तो ये पूरा इस तरह से भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। आगे पीछे हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरह से लेके और इस तरह से करते जा रहे हैं। तो ये पूरा भर गया। भरने के बाद में सबसे लास्ट में हम थोड़ा सा इसका धागा काट लेंगे और एक सुई में इसको पिरो देंगे। सुई में पिरोने के बाद जो लास्ट का धागा है इसको हम थोड़ा सा लॉक कर लेंगे कि इसमें से ये निकल ना जाए इस तरह से। फिर उसके बाद में हम क्योंकि ये यहाँ से हॉलो हो गई है ना, काट लिया हमने, तो इसके अंदर हम सुई डालेंगे। और सुई डालने के बाद हम एक ईयरबड को निकाल देंगे और जैसे ही निकालेंगे तो ये निकल जाएगी और जो सुई है वो उधर ले जाएगी इसको। और उसके बाद में हम जो ये दूसरा वाला है इसको बहुत धीमे से हटाएंगे। धीमे से हटाने के बाद में बिल्कुल ध्यान से सारे फंदे इसमें आने चाहिए। सारे फंदे इसी एक ही सुई में हम पिरो लेंगे इस तरह से। इस तरह से पिरोने के बाद जब हम इस तरह से पिरो रहे हैं इस तरह से, तो जो ये यहाँ लूप है ये है, इसको हम सुई में इसके अंदर डालेंगे और इसको हम लॉक कर देंगे। जो फंदे हैं वो एक तरफ होते जाएंगे इस तरह से और ये इस तरह से ये बन जाएगा। ये बनाने के बाद में जहाँ से हमने ये निकाला है उस बीच में से ऊपर करके इसको 1, 2 या 3 बार इसको लपेटा देंगे, जिससे कि ये लॉक हो जाएगा। और अब इसको इस तरह से खींच लेंगे तो ये अब कहीं भी नहीं जाएगा। इस तरह से हम ये बहुत सारे बना सकते हैं, मतलब एक एक ये बनाते जाएंगे। और फिर इनको बनाने के बाद में ये फूल बनेगा। फूल बनाने के लिए हमने पहले ये 3 इकट्ठे किए। 3 जब ये बन जाएंगी तो हम इनको पास पास में करके और नीचे से सिलाई लगा देंगे तो बड बन जाएगी। और जो ये इसका चारों तरफ का है, ये जो है चारों तरफ का इसका, उसके लिए हमको 3 फूल तो बीच में बड के लिए हो गए, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। और चारों तरफ के लिए 7 इस तरह की पत्तियां बनाएंगे और 1 पत्ती, फिर 2, फिर 3, इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे और ये एक टोकरी नुमा बन जाएगी और बीच में बड रख के और इसको फूल का रूप दे देंगे। तो इस तरह से इस फूल को बनाने के लिए हमको इस तरह से ये पत्तियां बनानी पड़ेंगी। ये पत्तियां जो है वो बनेंगी और उसके लिए हमको ईयरबड जो है उसको हमको एक तरफ से काट लेना है। थैंक यू।